अस्सलाम वालेकुम जी। तो जब हम बड़े हो रहे थे तो पाकिस्तान में बेकिंग घरों में नहीं हुआ करती थी। 80s 90s तक जो है ना सिर्फ बहुत फैशनेबल औरतें थीं या बहुत सुघड़ औरतें थीं जो बेकिंग किया करती थी। आम ख़वातीन को बेकिंग नहीं आती थी। 2000 के बाद से ट्रेंड चेंज हुआ। लोगों ने अवन, पहले जो है ना पाकिस्तान के किचन में जो है अवन सिर्फ प्लेटें कढ़ाइयाँ चमचे और वो सब स्टोरेज के काम आता था, उनको जो है सही से यूज़ नहीं किया जाता था। फिर जो है जब हम बड़े हो रहे थे 90s के बाद, यानी तो मेरी अम्मी ने कहा कि तुम लोगों ने केक बनाना है, केक बना लो। तो अब केक बनाना एक बहुत बोरिंग काम था। हमने तरकीबें पढ़नी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उस वक्त तो गूगल नहीं होता था, ना यूट्यूब होता था। जो तस्वीरें जो आपने किताबों में पढ़ा उस तरीके से बनाने की कोशिश की। फिर मेरी अम्मी ने कहा कि उनको पढ़ाने का भी था कि भाई बच्चे पढ़ें भी, तो उन्होंने कहा कि चलो सब कुछ आ ही जाता है बाज़ार से, तुम लोग पढ़ लिया करो। फिर हम निकम्मे बच्चों ने कहा कि जब माँ कह रही है कि पढ़ लिया करो तो हमें क्या ज़रूरत है भाई कुछ बनाने की। तो मेरी बहन को बेकिंग का बहुत शौक़ था। हमारी अम्मी के जहेज़ का ओवन था जो कि नीचे से थोड़ा सा हिल गया था, लेकिन फिर भी जो है उसको थोड़ा बहुत काम करता ही था। लेकिन आपको पता है कि कराची में, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हलाल हराम का मसला नहीं है, सब चीज़ें हलाल ही होती हैं, तो सारा कुछ बाहर से ही आता है। और मैं ये नहीं कह रही कि हम बड़े अमीर थे, हम नॉर्मल थे और नॉर्मल तरीके से ही हमारी नॉर्मल बेकरी से ही हमारी चीज़ें आया करती थी, लेकिन सारा कुछ बाहर से ही खाते थे हम, सिर्फ खाना घर का होता था। कराची में वैसे भी होटलिंग का रवाज ज़्यादा है, तो मेरे अब्बू को बाहर की चीज़ें ज़्यादा पसंद थी। जब मैं यहाँ आई तो मैंने पहली दफ़ा बेकिंग की चीज़ें देखी बाज़ार में पड़ी हुई। पाकिस्तान में कहाँ इतना रवाज होता था, ना इतनी दुकानें होती थी। अब सब लोग चाहे मुझे कुछ भी कहें, लेकिन ऐसा ही था। अब यहाँ मैंने पहली दफ़ा पफ पेस्ट्री देखी, और मैंने जो है फिर वो और शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री। अच्छा, मुझे इन दोनों का फ़र्क भी नहीं पता था। जब मैंने पहली दफ़ा पकाया तो मुझे पता चला कि शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री में और पफ पेस्ट्री में क्या फ़र्क होता है। शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री जो है वो इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होती। पाकिस्तान में पफ पेस्ट्री ही ज़्यादा यूज़ होती है, जो कि हम जब कैंटीन्स वगैरह से लेते थे आलू के पेस्ट्रीज़, तो वो पफ पेस्ट्रीज़ में यूज़ होती है। यहाँ पे शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्रीज़ में गोरे पाइज़ बनाते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने शुरू में शौक में बनाना शुरू की, मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगा। अच्छा, चीज़, दूसरी चीज़ है जो मैंने यूके आके खाना शुरू की। हाँ जी, चीज़ मिलता था पाकिस्तान में, लेकिन हमारे घर में इतना रवाज नहीं था। मेरी बहन को पसंद था। पिज़्ज़ा हट नया नया आया था 2000 में और बहुत फ़ैशनेबल चीज़ थी, लेकिन मैंने चीज़ का टेस्ट जो है ना वो यहाँ आकर जो है वो उसको खाया, उसको आहिस्ता-आहिस्ता मैंने उसको अपने साथ वो कहते हैं जनरेट किया उस टेस्ट को। पहले मुझे चीज़ का कोई टेस्ट नहीं था, मुझे इतना पसंद है, पहले मुझे कुछ नहीं पसंद होता था। तो पेस्ट्री जो है ना वो लेफ़्ट ओवर के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है कि कुछ भी सालन बचा हुआ हो, कुछ भी हो, आप जो है पेस्ट्री में डाल दें और उसको ओवन में डाल दें, दैट्स इट, सिंपल। आपका वो जो है ना वो दिन सुकून से गुज़र जाएगा। और ये इतनी भारी होती है कि आपका सारा दिन पेट भरा रहता है, कि आप एक पेस्ट्री भी खाएँ तो आपको कुछ और खाने की ज़रूरत नहीं रहती है। हाँ, मैंने एक और नई चीज़ ट्राई की जो कि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं ट्राई करूँगी, कि कबाब अगर कच्चा डाला जाए पेस्ट्री के अंदर तो क्या वो पक जाएगा? तो उसके लिए मुझे एक पेस्ट्री की कुर्बानी तो देनी ही थी। तो मैंने कबाब के नीचे प्याज रखे, टमाटर रखा और एक सादा बनाया था मैंने नसर के लिए, लेकिन नसर ने वो भी नहीं खाया। नसर आजकल हमारा कुछ भी नहीं खाता, वो डाइटिंग पे ही रहता है। एनीवेज़, तो वो मेरे अंदाज़ा था कि शायद कच्चा ना रह जाए, लेकिन वो कबाब क्योंकि बीफ का था, जो यहाँ रेडीमेड टेक अवे के कबाब मिलते हैं, तो उसने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स किया। एक तो उसने घी छोड़ा, क्योंकि ये कबाब ना बहुत घी छोड़ते हैं, तो उसकी वजह से पेस्ट्री जो है ना बहुत मॉइस्ट रही। तो मेरा ये तजुर्बा भी कामयाब रहा, मुझे बहुत खुशी है। तो आप भी देखें, अब तो मैं हाल में पाकिस्तान में भी जो है शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री और पफ पेस्ट्रीज़ जो है वो बाज़ारों में मिलना शुरू हो गई हैं। लेकिन ये जो है बेकिंग की कहानी है, जिसने आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मेरे साथ ही ग्रो किया है। लास्ट 10 इयर्स में मैंने बहुत बेकिंग की, जो मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं की थी, और मुझे खुशी है कि मैंने बेकिंग की। एक बहुत अच्छा माइलस्टोन था मेरी लाइफ में कि ये मैंने नई नई चीज़ें सीखी। अच्छा, इसका एक और बड़ा क्रेडिट मेरे मियाँ को भी जाता है कि वो कोई फसी मियाँ नहीं है, और ये भाई उनके अम्मा अब्बा ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग की है। अगर वो थोड़े फसी होते कि मैं तो बस रोटी ही खाऊंगा, मुझे तो रोटी के बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता, मैं ये नहीं खाऊंगा, और वो भी लेफ़्ट ओवर चीज़ें खा लेते हैं उन लोग, मतलब हम, मेरे अब्बू लेफ़्ट ओवर चीज़ें नहीं खाते थे, मेरे अब्बू दूसरे दिन का सालन नहीं खाते अभी तक। तो ये मैं हाल में मैं उन महमूद की तरह अच्छी आदत है कि वो लेफ़्ट ओवर चीज़ें खा लेते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें वेस्ट नहीं होती। तो अवन में मैं बिल्कुल हल्की आंच पे रखती हूँ, अगर मैंने जल्दी नहीं बनाना हो तो। इसमें 2 घंटे पड़े रहे कल, ये हल्की आंच थी बिल्कुल। मेरे अवन में फ़ैन नहीं है, तो इसमें ना आपको पेस्ट्रीज़ को उल्टा करना पड़ता है, यानी नीचे से भी, ताकि वो पक जाए। अगर फ़ैन वाला हो ना अवन,
तो ऑफ़ कोर्स वो ज़्यादा क्विक होता है और उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। जनाब उम्मीद है आप मेरी बातों से बोर नहीं होंगे और अपनी इस पेस्ट्री को ज़रूर ट्राई करेंगे, क्योंकि जिस दिन आप हमने बाहर से खाना बिल्कुल छोड़ दिया, हम बिल्कुल भी बाहर से नहीं खाते हैं। तो जिस दिन आपका खाना बनाने का ना मूड हो ना, तो पेस्ट्रीज़ या पास्ता, मैं तो भाई दुआ देती हूँ कि पेस्ट्री और पास्ता किसने भी बनाया, वो बनाने वाले को, कि उसकी वजह से ना ज़िंदगी में सुकून रहता है। वरना बंदा जो है ना कहता है कि यार अब कहाँ, मतलब हम पैसे बाहर खर्चा नहीं करते, घर पे बनाते हैं। चलें जनाब, अपना ख्याल रखिएगा।